नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज मैं इस वीडियो में आपको क्लास 10th साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरे दोस्त, वीडियो को पूरा देखना, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर तुम इस वीडियो को पूरा देखते हो तो यहाँ से 10 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म आएंगे। तो ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो मेरे दोस्त, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। ठीक है, आओ पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें कुल 40 प्रश्न मैं लाया हूँ। फिजिक्स का भी है, केमिस्ट्री का भी है, बायो, मैंने तीनों मिलाकर इस 40 प्रश्न मैं बनाया हूँ। ठीक ना, तो आओ पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? ऑप्शन में समतल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? तो मेरे भाई, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। लेकिन अगर तुमको धनात्मक के बारे में चर्चा कर दे कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो मेरे दोस्त, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह धनात्मक होती है। लेकिन यहाँ पे ऋणात्मक पूछ रहा है, इसीलिए इसका सही आंसर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर प्रश्न है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? मैंने फोकस दूरी एफ दिया हुआ है और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? तो आपने पढ़े होंगे कि एफ बराबर होता है r/2 या r बराबर 2f हो जाएगा। तो एफ बराबर r/2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, अगला प्रश्न को पढ़ो मेरे भाई। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के लिए, मतलब कोई व्यक्ति सामान्य रूप से देखता है, तो सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट की दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? अगर कोई व्यक्ति देख सकता है तो सबसे कम से कम कितनी दूरी पर देख सकता है? तो 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम पूछे तो अनंत। ठीक है, अगला प्रश्न, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग बर्न किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात कम झुकता है? कौन सा रंग है जो प्रिज्म से गुजरने के बाद बहुत ही कम झुकता है? तो लाल जो है बहुत ही कम झुकता है, इसलिए इसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा, और बैगनी जो है सबसे अधिक झुकता है, इसलिए इसका तरंग दैर्घ्य कम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है? तो मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि वास्तविक और उल्टा होती है। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत किस कारण से होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। बी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, 7 नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो अगर कभी भी बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तो उसके लिए एकमात्र है अवतल दर्पण। ठीक है, और छोटा प्रतिबिंब के लिए उत्तल दर्पण। निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो निकट है 3 अक्षर का, तो उपचार होगा उससे बड़ा, यानी 4 अक्षर का उपचार होगा, तो अवतल लेंस जो होगा मेरे भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? तो ये अगर कोई उपकरण है, वह कौन सा ऐसा उपकरण है जो उसमें पता चलता है कि उसमें विद्युत धारा क्या उपस्थित है? तो मेरे भाई, गैल्वेनोमीटर के द्वारा विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाया जाता है। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो मेरा मैक्सवेल ने दाएं हाथ का अंगूठा का नियम दिया था। ठीक है, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है? विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोधों का मान बढ़ता है? तो देखो, दो तरीके से पूछ सकता है। प्रतिरोधों का मान बढ़ता है तो मेरे भाई, श्रेणी क्रम में अगर तुम संयोजन को जोड़ोगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही तुम समानांतर क्रम में जोड़ दोगे ना, तो रेजिस्टेंस जो प्रतिरोध होगा वह घट जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर यह है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, तो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति काल्पनिक होती है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट 3 × 6 × 10 3.6 × 10 के बराबर 6 जूल के बराबर होता है। अगला प्रश्न, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? कौन है जो संसार में कभी खत्म नहीं हो सकता है? तो सौर ऊर्जा। ठीक है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, 17 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? कौन सा जो प्रकाश का पहला रंग है? तो भाई, लाल, हरा, नीला, तीनों है प्रकाश का प्राथमिक रंग कहा जाता है, इसलिए सी डी आंसर बिल्कुल सही है। मैं थोड़ा रंग बदल लेता हूँ, ब्लू कर लेता हूँ। अब बार बार आप लाल से देख के थक चुके होंगे, तो आप अगला प्रश्न को पढ़ते हुए ब्लू कलर से, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है?
नेत्र का रंगीन भाग कौन है? तो आइरिस या परितारिका बोले नेत्र का रंगीन भाग होता है। 1 HP बराबर है 746 वाट के। विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, किसमें होता है? तो मेरे भाई मैग्नीफाइंग ग्लास मेरे भाई उत्तल लेंस में होता है। बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। मतलब मान लो ये तार है, इसमें से विद्युत धारा बह रही है, तो इसमें गतिशील कण क्या होंगे? तो इलेक्ट्रॉन होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? एम्पियर घंटा, तो एम्पियर घंटा आवेश का ऐसा मात्रक है। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो अरे भाई कौन सा मात्रक होता है जो W यानी कि वाट के बराबर होता है? तो जूल प्रति सेकंड वाट के बराबर होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। ये आंसर बिल्कुल सही है। कहता है कि